के। हाँ, हल्ला नहीं करना है भाई, ध्यान से सुनो। बात तो सही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति, मेरे गुरुजनों, सहपाठी भाई और बहनों, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। हाँ, तो सबको धन जाना थो, आज हमार देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाथन। हमारा अतिथि मन के स्वागत के पश्चात आओ आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर चलथन। बात तो सही है। गुरुजी, जतक भी कार्यक्रम में भाग ली सब लइका ला मोट डाल ले, एक एक ठन कापी और पेन देना है। हाँ चलो भाई, जतक धन भी कार्यक्रम में भाग लू सबो झना सरपंच के डाले एक एक ठन कापी और पेन मिली। बात तो सही है। मोरा डाले करवा देवे गुरुजी, जतक भी कार्यक्रम में भाग ली ना मतलब 5-5 रुपया। हाँ बहुत बढ़िया, जतक भी कार्यक्रम में भाग ली मतलब 5-5 रुपया बढ़ गए भाई। मेरी तरफ से भी एक एक चॉकलेट करवा दो गुरुजी। बहुत बढ़िया, सबो लड़का के प्रोत्साहन पर एक एक ठन चॉकलेट और जुड़ गए भाई। तो चलो सब ले पहली अपन गड़बड़ समाचार लेके आवा थे हगरू। जाना हगरू, तला पहली बालात है सर है। मैं बोले बाबू सर। तो हगरू काकर नाम है? मोर नाम है सर। तो तोर नाम तो ले काजी, चला अपन कार्यक्रम प्रस्तुत कर। तो चलो भाई, हमारे कार्यक्रम के पहली प्रस्तुति हगरू के गड़बड़ समाचार। नमस्कार, आइए अब हगरू से समाचार सुनते हैं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं कि ज्यादा पानी गिरने के कारण मेढक और मछलियाँ डूब गई हैं, जिन्हें बचाने के लिए राहत कार्य किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में रसगुल्ले की वर्षा होने की संभावना है। सभी को सूचित किया जाता है कि सभी अपने घर के आंगन में मुंह को खोल के सोएं। क्या पता एक आध रसगुल्ला मुंह में आ टपके। बात तो सही है। आगे समाचार इस प्रकार है कि हमारे गांव के सी मंत्री हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल जा रहे थे और मक्खी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि हवाई जहाज के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें, जहां मंत्री जी को गंभीर चोट आई है वहीं मक्खी को मामूली चोट आई है। मक्खी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाय बाय। हगरू के गड़बड़ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक बाद भोबला आथे अपन गीत लेके। बात तो सही है। हाँ, हल्ला नहीं करना है भाई, ध्यान से सुनो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति, मेरे गुरुजनों, सहपाठी भाई और बहनों, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। कर रहा हूँ रे, हिंदी बोले नहीं, आज छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते। हाँ कर रहा हूँ। लेना जी शुरू कर। या कैसे खिखी खिखी दांत दिखा था रे, लेन शुरू कर। सरपंच वाला है सर, सुनाओ। बात तो सही है। वाह, मोर वाला है, सुना। हाँ लेन जल्दी शुरू कर जी, अब बड़ा कन कार्यक्रम है। खा के पान चबा के जर्दा बैठे है सरपंच जी। खा के पान चबा के जर्दा बैठे है सरपंच जी। और काम चोरी के मामले में जेहर नंबर 1 जी। बात तो सही है। एक आय बोला था रे। और 5 साल में रंग बदले हैं गांव के नहीं स्वयं के जी। रौब झाड़ थे ऐसे घूमते जैसे है सुल्तान जी। बात तो सही है। मनरेगा के काम चले हैं केवल कागज के पन्ना में। मजदूर बेचारा भटकत हावे ताला लगे है दफ्तर में। बिना कुदारी और बिना रापा के गड्ढा सारा खोद दिए। और कागज में विकास के गंगा बहे है सरपंच जी के कंप्यूटर में। फर्जी नाम चढ़ाए सारे अपनों की जेबें भर दी। असली हकदार जो था उसकी किस्मत ही पंचर कर दी। काम हुआ ना 1 इंच का, हाजिरी सबकी पूरी है। अधिकारी भी खुश बैठे हैं खाकर गरम गरम बर्फी है। आवास योजना की गाथा भी सुन लीजिए ओ भाई। गरीब की टूटी छत पर अब तक तिरपाल ही है छाई। जिसके घर में पहले से ही 2-2 पक्के कमरे थे, सरपंच जी की कृपा से उसने 3री मंजिल चमकाई। कटती है कमीशन पहले
फिर मिलता है मकान जी। रिश्वत जो ना दे पाए वो आज भी है परेशान जी। एसी कमरे में सोए हैं ओढ़े चादर तान जी। गांव की जनता रोए चाहे टूटे कोई मकान जी। जब चुनाव का बिगुल बजेगा फिर आएंगे हाथ जोड़ने। कहेंगे मजदूरों का सेवक हूँ दे दो अपना मतदान जी। खाकर पान चबाकर जर्दा बैठे हैं सरपंच जी। और काम चोरी के मामले में बिल्कुल नंबर 1 जी। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक बार भोगला थे अपन गीत लेके। लगते हैं सरपंच थोड़ा सा नाराज हो गए हैं। तो ले भाई, कोई बात नहीं। काफी और पेन है कैंसिल हो गए जी। आओ अब एक बात फिर कार्यक्रम ला आगे बढ़ा था। आगे कविता सुनाए बरात है बिल्लू। आदरणीय पान जर्दा खा के बैठे हमारे सरपंच साहब और मुख्य अतिथि गुरुजी और मोर लड़का हो। अबे तोर कहाँ ले लड़का हो गए? मेरे भाइयों और बहनों, हाँ अब ठीक है। आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मम्मी घर की रानी है, मम्मी घर की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डांटेगी, बाहर जाओ तो डांटेगी। पापा उनके राजा हैं, बजता उनका बाजा है। पैसे मांगो तो डरते हैं, मम्मी की गुलामी करते हैं। रसोई उनका गढ़ होता, गुस्सा उनका बड़ होता। बेलन उठाए तो भागो तुम, सुबह जल्दी जागो तुम। सारा घर वो चलाती है, सबको सीधा बनाती है। एक दिन मम्मी मैके जाए, पापा बच्चे भूख मर जाए। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हमारे स्कूल के पूर्व छात्र बैसाखू यहाँ बैठे हैं, ओकर से भी एक ठन कविता सुनथन। माननीय सरपंच साहब, जतका बैठे अतिथि और पूजनीय हमारे गुरुदेव, आप सबके सामने में एक ठन कविता प्रस्तुत करेल जावत हूँ। कविता के शीर्षक है बदला बदला सा रूप गुरुजी का। कंधों पर है बस्ता भारी, मन में शिक्षा की अभिलाषा। पर आज गुरुजी सीख रहे हैं शासन की नई परिभाषा। चौक डस्टर की जगह हाथ में अब तो मोबाइल रहता है, और नेटवर्क के चक्कर में गुरुजी का धीरज रोज बहता है। ऑनलाइन कामों की आंधी में दिन रात उलझे रहते हैं, और सर्वर डाउन है, पोर्टल है धीमा, यह दर्द अकेले सहते हैं। कभी दीक्षा कभी निष्ठा की ट्रेनिंग ऑनलाइन चलती है। सीखने सिखाने की यह रीत अब डिजिटल सांचे में ढलती है। किताबें बांटना, ड्रेस बांटना अब गुरुजी का ही काम हुआ। पढ़ाई से ज्यादा तो अब इन दफ्तर के कामों में नाम हुआ। गणवेश का नाप ले गुरुजी या रंग रूप तय करवाए। संकुल जाकर हर बच्चे की वो पोशाक दिलवाए। और मध्याह्न भोजन की थाली में मीनू का ध्यान रखना है। चावल दाल सब्जी तेल का हिसाब रोज चखना है। रसोइये से लेकर चूल्हे तक गुरुजी की पैनी नजर रहे। पढ़ने लिखने की चिंता कम, खाने की ज्यादा फिक्र रहे। अब अपार आईडी आई है, डिजिटल पहचान बनानी है। और हर बच्चे का डेटा ढूंढो, यह नई मुहिम चलानी है। आधार कार्ड समग्र आईडी कड़ियों को जोड़ते जाते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो शिक्षक कम क्लर्क नजर आते हैं। ज्ञान का जो दीपक थे वो कागजों में सिमट रहे। दफ्तर की डाक निपटाने में दिन रात वो निपट रहे। और अंतिम में कहना चाहूँगा, हे विधाता, गुरुजी को थोड़ा सा विश्राम तो दो, उन्हें सिर्फ शिक्षक रहने दो। बच्चों को उनका ज्ञान तो दो, बच्चों को उनका ज्ञान तो दो। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे बैसाखू के बहुत बढ़िया प्रस्तुति। अब आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति एक गीत लेके आवत है छोटी। सबले पहली आप सबो झल्ला स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कौन टॉपिक में गाना सुनात हो वाला कमेंट करके बताओ। सुबह सवेरे आँख खुले तो दर्शन इसके होते हैं। रात देर तक उंगली
ही घिस कर चादर तान के सोते हैं। अम्बा जगदम्बा से पहले स्क्रीन की महिमा गाते हैं। भूल के सारे देवी देवता रील्स लोक में जाते हैं। जरा गौर फरमाइए, मेल मिलाप कैसे छूट गया है। पास बैठे हैं जो अपने वो तो बेगाने लगते हैं। फेसबुक के अनजाने चेहरे बात तो सही है। अब सयाने लगते हैं। दादा दादी तरस रहे हैं, पोता गोदी में आए, पर पोता तो कोने में बैठकर पबजी में गोली चलाए। अब जरा किचन का हाल कि सब्जी जलकर कोयला हो गई मम्मी के रील्स बनाने में। नमक डालना भूल गई वो लाइक कमेंट कमाने में। पति देव खाली बैठे हैं, वो भी भूखे मर रहे, और खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, झूठी तारीफें कर रहे। अब सेहत पर जरा नजर डालें। गर्दन टेढ़ी, आंखें लाल, अंगूठा दर्द से रोता है। बिना रील्स के अब तो हमको खाना हजम न होता है। छूट गया है योगा वॉकिंग, रील्स ही अब व्यायाम है। डाटा अगर खत्म हो जाए लगता नींद हराम है। अब जरा नोटिफिकेशन पर टिंग से कोई मैसेज आए, दिल जोर से धड़क जाता है। बाथरूम में भी ये कमबख्त हमारे साथ ही जाता है, और बैलेंस खत्म हो जाए तो सन्नाटा छा जाता है। लगता है इस दुनिया से ही नाता टूट सा जाता है। जिसके बारे में मैं सुनाई वो दुनिया में छा गया। चाहती थी मैं गीत सुनाऊं पर कविता मुंह में आ गया। तो संगवारी हो, मैं कौन विषय में कविता सुनाए हूँ ओला कमेंट करके जरूर बताहू। और आप सबो झल्ला पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। ता सरपंच साहब, अब बूंदी बंटवाबो जी। हाँ बंटवा देना। हाँ ता लड़का हो। यहाँ कौन लड़का है तेरा, कहा था सर? या कहाँ चल दी सब? बूंदी झोंकाए बार।